अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन निहारी। आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया। आप बीफ का भी ले सकते हैं। एक बड़ी अदद मैंने प्याज ली, इसे मैंने चॉपर में पीस लिया था। और 5 खाने के चम्मच दही। तेल मैंने आधा कप लिया है। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं इसे। निहारी में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हस्बे ज़रूरत मिर्चें मैंने ली है और धनिया और अदरक गार्निशिंग के लिए। ये निहारी मसाला बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ मैंने ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 जावित्री का फूल मैंने लिया है और 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 1 ये बादियान का फूल है, 1 बादियान का फूल लिया है मैंने। और छोटा जायफल मैंने लिया था, उसका आधा टुकड़ा मैंने रख लिया था, आधा लिए लिया था। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 8 अदद मैंने लौंग ली है। 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, सब्ज़ इलायची। 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। ये सारे मसाले जो है ये हम लोगों ने निहारी के लिए बनाने हैं। इन सबको हमने पीस लेना है। निहारी मसाला है। 1/4 चम्मच मैंने टाटरी ली है और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और अदरक पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। अगर अदरक का पाउडर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है। और हस्बे ज़रूरत नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चें ली हैं। लाल मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि निहारी में मिर्ची हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। अभी इन मसालों को मैंने कूट लेना है, यानी चॉपर में मैंने अच्छी तरह से पीस लेना है इसे। ठीक है जी। बस मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अभी मैं इसमें तेल डालती हूँ और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है मैं इसमें प्याज ऐड कर लूँगी और प्याज ब्राउन कर लूँगी। प्याज आपने पीस लेना है फिर डालना है, ठीक है जी। और ये निहारी आप एक दफ़ा खाएँगे तो आप यही कहेंगे कि मैं ये निहारी हमेशा बनाती हूँ और हमेशा खाऊँ आपसे। कि घर जब भी मेहमान आएँगे आपसे यही पूछेंगे कि ये निहारी बनाने का क्या राज़ है? तो ये बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप इसी तरह सेम बनाएँगे तो ये निहारी इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। आपने और मसाले ऐड नहीं करने हैं, सही है? प्याज़ ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। अभी मैं गोश्त को अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। हमने अच्छी तरह से 10 मिनट इसको ब्राउन करना है तेल में और प्याज़ के साथ। बस मैंने अच्छी तरह से गोश्त और प्याज़ को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। अभी मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। लाल मिर्चें, नमक और हल्दी थी, टाटरी थी, अदरक का पाउडर, ये सब मसाला मैंने डाल लिया है। ये थोड़ा-सा रहता था वो भी मैं भी डाल दूँगी। बस इसको हम फ्राई कर लेते हैं मसाले को गोश्त के साथ। फिर 5 मरतबा मैं इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और हम इसको भूनते जाएँगे मसाले को। मैंने थोड़ा पानी डाल लिया था और अभी थोड़ा पानी फिर डालूँगी ताकि मसाले को अच्छी तरह भूनूँगी और हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे ताकि मसाला लगे ना और मसाला जल ना जाए, ठीक है? आपने भी सेम इसी तरह करना है क्योंकि फिर मैंने प्रेशर कुकर बंद कर लेना है। उसके बाद जब गोश्त गल जाएगा, उस वक़्त हम बिल्कुल इसे फ्राई नहीं करेंगे। अभी इसी टाइम ही हम इसे फ्राई करेंगे।
जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे, सौंफ वग़ैरह थे, वो मैंने अभी मशीन में पीस लेने, अच्छी तरीके से मैं इसे पीस लेती हूँ। मसाला हम पीस चुके हैं और ये 1 किलो गोश्त के लिए ये मसाला परफेक्ट है, निहारी मसाला। 2 दफ़ा पानी डालने के बाद मैंने अच्छी तरह भुना और अभी मैं इसमें मसाला ऐड करती हूँ। अभी इस मसाले को हमने इसमें 2 दफ़ा अच्छी तरह मसाला मिला देना है और फिर अच्छी तरह इसे भूनना है। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करते हैं। मसाला अभी अच्छी तरह से भून चुका है और अभी मैं दही डाल दिए मैंने 5 खाने के चम्मच। अभी मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी और अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस टाइम भी डाल सकते हैं, उस टाइम भी आप डाल सकते हैं। बस अब इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। गोश्त मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, दही में भी अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, 5 मिनट इसके पूरे हो चुके हैं। 5 मरतबा तो आपने पानी इसमें ऐड करना है ना, थोड़ा-थोड़ा करके भूनना है। फिर अभी 5 मिनट मैंने इसमें वो दही डाल दी थी, अच्छी तरह भूनी। अभी मैं 4 गिलास मैंने अभी इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद बस मैं इसको अभी प्रेशर कुकर में पकाने के लिए रख दूँगी गोश्त को, ताकि ये गल जाए और 10 मिनट मैंने इसे देना है। आपकी मर्ज़ी, आपके इलाके में जिस हिसाब से गोश्त पकता है आप उतना ही टाइम देना। प्रेशर कुकर मैंने बंद कर लिया है, बस 10 मिनट हमने गोश्त को गलाना है और 4 गिलास पानी मैंने ऐड किया है। प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया है, हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और जैसे ही मैंने खोला उसके ऊपर करी थी तेल वाली, वो मैंने निकाल ली है, साइड पे रख ली है। आपने भी सेम इसी तरह करना है, जैसे प्रेशर कुकर खोले तो ऊपर वो तेल नहीं होता, तो वो तेल आपने सारा निकाल लेना है और अलग एक तरफ से रख लेना है। और साथ ही में मैंने आटा भी ले लिया है, आटा 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है, उसमें पानी डाल दिया है। अभी इसको भी मैं सालन में ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें आटा डाल दूँगी सालन में और 5 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी। 5 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए फिर मैं इसे हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से आटा पक जाए। आपने भी सेम इसी तरह करना है। थोड़ी देर में भुनाई के बाद बस 10 मिनट के लिए मैं इसे हल्की आंच पे रख दूँगी। 10 मिनट पूरे हो चुके थे, मैंने डिश में निकाल लिया है निहारी को। अभी ऊपर से मैं तेल डालूँगी, उस तेल को आपने फिर चम्मच से पूरी तरह फैला लेना है और इसके बाद मैं इसकी गार्निशिंग करती हूँ। निहारी की गार्निशिंग मैंने कर ली है, ये इसकी आखिरी लुक है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको निहारी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।